Hello students, how are you? Today I am going to start chapter Units and Measurements of class 11th. So सबसे पहले हमें ये जानना है कि why measurement is necessary. Measurement करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? Let us take an example कि एक बॉडी को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, तो अब यहाँ से ये बॉडी जब सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ड्रॉप की हमने तो वो कहाँ जाएगी? अर्थ के सरफेस पे जाएगी. ठीक है, तो ये किस वेलोसिटी से गई यहाँ से बॉडी? उसकी वेलोसिटी क्या थी? व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? जब वो नीचे पहुंची तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? एंड जब वो ऊपर से नीचे जा रही है तो उस टाइम से लेकर ऊपर से नीचे जाने तक क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी? ऊपर से नीचे तक जाने तक उसको कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? So to answer all these questions, measurement is necessary because in every physical situation, we realize the necessity of measurement. So, which can be measured is called a physical quantity. Let us consider an example. If you want to find the length of AB, first of all we choose a unit. Let it be meter. 1 meter, 1 meter and 1 मीटर. तो 1 मीटर का स्केल लिया हमने, 1 मीटर यहाँ तक हुआ, देन फिर 1 मीटर, देन फिर 1 मीटर. तो ऐसे ही हमारे पास कितने हो गए? ये 3, 1 2 3. तो कितने मीटर हो गए? ये 3 मीटर्स. 3 मीटर. तो क्वांटिटी क्या है हम फाइंड आउट कर रहे हैं. लेट इट बी लेंथ. लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर. सो एक फिजिकल क्वांटिटी Q को मेजर करने के लिए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी Q इज इक्वल टू n न्यूमेरिकल वैल्यू n एंड m इज दिस इज मीटर. तो मीटर क्या है? यूनिट. तो एनी quantity can be measured that is equal to numerical value and unit. So n is numerical value and u is unit. Now अगर यहाँ पर हम क्या है यूनिट को चेंज कर दें, लेंथ कितनी है? 3 मीटर. अगर हम स्केल को चेंज कर देते हैं, लेट इट बी सेंटीमीटर स्केल, सो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर है. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. सो मीटर को मैंने क्या किया? 100 सेंटीमीटर लिख दिया. सो 300 सेंटीमीटर. तो लेंथ कितनी हो गई? पहले कितनी हमने लिखी थी? मीटर हमने चूज किया था यूनिट, तो कितनी है? 3 मीटर. यही अगर हम सेंटीमीटर स्केल यूज करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 300 सेंटीमीटर. बट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. तो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यूनिट चेंज होगी तो उससे क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी. सो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. ठीक है, तो हमने अभी क्या लिखा था कि लेंथ जो है वो कितनी है? लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर दैट इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर 3 क्या है? N1. मीटर क्या है? यहाँ पर यूनिट U1. ऐसे ही N2 जो है वो कितनी है? 300. U2 कितना है? सेंटीमीटर. तो यूनिट के अकॉर्डिंग हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी. सो क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी, दोनों के ही इक्वल है, वो चेंज नहीं होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जो क्या है, जैसे मास,
length and time. These are the fundamental quantities. Why these are fundamental quantities? Fundamental or basic quantities. Why? Because mass, length and time ये ऐसी quantities हैं जो मास में से लेंथ को, लेंथ में से टाइम को, किसी में से हम किसी भी चीज को डिराइव नहीं कर सकते. These are independent quantities. So mass, length and time are the fundamental quantities. So these are treated as basic or fundamental quantities. So mass, length and time are fundamental quantities. Now derived quantities. डिराइव्ड से हमें वर्ड से क्या पता लग रहा है कि हमें इसको कहीं से डिराइव करना है. सो these derived quantities can be derived by using this mass, length and time. इसकी फॉर्म में हम डिराइव करेंगे. Let it be velocity. Velocity क्या होता है? Velocity is displacement upon time. So displacement क्या है? Length है and time t. So length and time दोनों से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? Velocity. ऐसे ही अगर हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, let it be linear momentum. Linear momentum क्या होता है? Linear momentum is mass into velocity. So mass, velocity क्या है? Length by time. So mass, length and time को यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया? Linear velocity. So ऐसे ही हम क्या है, बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं by using this mass, length and time. So mass, length and time are the fundamental or basic quantities. ठीक है, these are fundamental or basic quantities and derived quantities these quantities can be derived by using mass, length and time. The next is system of units. System of units. Now we have three system of units. First is FPS system. FPS system. F means foot, P means pound and S means second. Foot is used for as a unit of length. Pound is used as a unit of mass and second is used as the unit of time. So this is the first system, FPS system. Foot, pound, second. Foot is used as the unit of length, pound is used as the unit of mass and second is used as the unit of time. Now second type of system is MKS system. MKS. Now M is meter, K is kilogram and S is second. So meter is used as the unit of length, kilogram as the unit of mass and second is used as the unit of time. Now third system is CGS system. CGS system. C centimeter, G gram and S second. Now centimeter is the unit of length, gram is the unit of mass and second is the unit of time. So these are the systems of unit. FPS system, foot, pound, second. MK system, meter, kilogram, second.
and CGS system is centimeter, grams, second. So mass, length and time. ठीक है, यहाँ हमने देखा क्या है, mass, length and time. These are the fundamental units which we are using in these systems. So these are the systems of unit. International system of units means SI units. SI units जो हम क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम, SI unit of mass is kilogram, SI unit of length is meter. So international system of units, SI units, this the system of units which is accepted internationally for the measurement of quantities, that is SI system of units, SI units. So SI units is the rationalized form of MKS system. MKS system में जो हम values use करते हैं, जो units use करते हैं, मास के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर एंड टाइम के लिए सेकेंड्स. So SI units are accepted internationally. This is the rationalized form of, rationalized system of MKS system ही है ये. ठीक है, तो SI units, the SI unit, SI is based on 7 fundamental units. SI is based upon 7 fundamental units and 2 supplementary units. 2 supplementary units. So 7 fundamental units are, first we write the quantity, unit and symbol. Quantity is, first is mass, second is length, third is time, fourth is electric current, fifth is temperature, sixth is luminous intensity, and seventh is quantity of matter. Now unit of mass is kilogram. Now first we write the unit, then we write the symbol. Mass, kilogram, एंड इसको सिंबल क्या लिखते हैं, किलोग्राम, केजी. लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, एंड सिंबल इज स्मॉल m. टाइम, सेकेंड, सिंबल इज स्मॉल s. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, यूनिट कैपिटल, सिंबल कैपिटल A. टेम्परेचर केल्विन, सिंबल कैपिटल K. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड सिंबल CD. क्वांटिटी ऑफ मैटर यूनिट मोल एंड सिंबल MOL. Now these are 7 fundamental or basic units for SI system of units. Mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity and quantity of matter. Now we will discuss supplementary units.
supplementary physical quantity, unit and symbol. Now first is supplementary quantity, physical quantity, plane angle, and second is solid angle. Plane angle, unit of plane angle is radian, and solid angle is steradian. Now symbols are radian, RAD, and steradian, SR. Steradian. So SI system has 7 fundamental units and 2 supplementary units. Now we will discuss about the dimensions of a physical quantity. Dimensions of a physical quantity. Now we know SI system of units has 7 fundamental units. So 7, as according to SI units, 7 fundamental or base quantities. 7 fundamental. Mass can be written as in square brackets, M in square brackets for mass, L for length, time, electric current, ampere, temperature, capital K, Kelvin, candela, and mole are the 7 fundamental or base quantities. Now the dimensions of a physical quantity are the powers or the exponents to which the base quantity, means इनकी जो base quantities की जो powers होंगी उनको हम dimensions बोलते हैं. ठीक है, like हम example लें, let it be volume. Volume क्या है? Length multiply breadth multiply height. तो तीनों ही लेंथ है तो इसको L मल्टीप्लाई L लिख सकते हैं हम. So we get L की पावर 3. So L की पावर 3. So this 3 is the dimension of length. Like we take the example of linear momentum. That is mass into velocity. Mass को हम m से लिखेंगे. Velocity क्या है? L by t. So we get m की पावर 1. m कितना है? 1. l की पावर 1. t की पावर नीचे कितनी है? 1. So m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1. So these powers are the dimensions of a physical quantity. ठीक है, तो इन powers को हम कहेंगे dimensions of a physical quantity. Now we will discuss about the dimensional equations, dimension formulae and dimension equations. So we can write the dimension formulas as m power a, l की power b, t की power c in square brackets. So we can write the dimension formula of different physical quantities by using these basic quantities like mass, length and temperature. In mechanics, mass, length and time are the fundamental or basic quantities. So dimensional formulas we can write as mass की power a, l length power b and time power c in square brackets. So dimension formulas. Now if we take velocity is equal to displacement upon
time. Displacement is L and time T. So what is the dimension formula for this? m की पावर 0, m नहीं है यहाँ पर, मास नहीं है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर नीचे कितनी है 1, ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी -1. So if the quantity velocity is equal to this dimension formula, so this is called dimensional equation. अगर डायमेंशन फॉर्मूला को उसकी क्वांटिटी के इक्वेट में कर देंगे हम, तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन. नाउ आई विल डिस्कस द डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज. नाउ फर्स्ट इज, लेट इट बी एरिया. एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेट इट बी L लेंथ इंटू ब्रेथ. सो वी कैन राइट L भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, तो वी कैन राइट L इंटू L, L की पावर 2. So we can write dimension formula. मास नहीं है यहाँ पर, m की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0. वॉल्यूम L लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. तो L मल्टीप्लाई ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, तो वी कैन राइट L की पावर 3, m0 L3, T की पावर 0. Now next is density. Density is mass upon volume. m वॉल्यूम क्या है, L क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो वी कैन राइट m की पावर 1, L की पावर 3, ऊपर जाकर -3, T नहीं है तो 2. सो m1 L -3 T 0. नेक्स्ट इज स्पीड और वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो वी कैन राइट डिस्टेंस क्या है L और डिस्प्लेसमेंट भी L अपॉन टाइम T. सो वी कैन राइट m0, m नहीं है यहाँ पर, m की पावर 0, L की पावर कितनी है 1, T की पावर कितनी है 1 नीचे है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1. सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड और वेलोसिटी. नाउ नेक्स्ट इज linear momentum. Linear momentum is mass into velocity. Mass m, velocity is displacement upon time, means L upon T. So m1 L1 T की पावर -1. Linear momentum. The next is acceleration. Acceleration is change in velocity upon time. So velocity is L by T divided by time. So we can write m0 L1, T कितना है यहाँ पर, ये नीचे कितना हो जाएगा T की पावर 2, तो कितना हो जाएगा T की पावर -2. सो एक्सेलरेशन इज m0 L1 T -2. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Acceleration due to gravity, small g. It is also acceleration. So acceleration due to gravity is also equal to acceleration. So what is the acceleration? Formula for acceleration is m0 L1 T -2. Next is force. Force is equal to mass into acceleration.
mass m, and acceleration is L by t square. Acceleration L by t square. So m की पावर 1, L की पावर 1, m1 L1, t की पावर 2 है नीचे, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2. So next is impulse. Next is impulse. Impulse is force multiply time. Impulse is force multiply time. Force का डायरेक्ट याद कर लेंगे हम फॉर्मूला m1 L1 t minus 2. ये बहुत जगह आगे यूज होगा. सो m1 L1 t minus 2, m1 L1 t minus 2 t. सो m1 L1 t की पावर यहाँ है -2 और यहाँ कितनी है 1. सो पावर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड. सो t की पावर ऐड हो जाएगी m1 L1 t minus 1. So this is the formula for impulse. Next is pressure. Pressure is force upon area. Now we can put the formula for force directly. m1 L1 t minus 2. m1 L1 t minus 2. And this is area. Area क्या है L2. So m1 L की पावर कितनी 1, नीचे से ऊपर जाएगी ये -2. जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस होगी जब डिवाइड करेंगे. तो L1 -2 t की पावर -2. सो m1 L minus 1 t minus 2. This is pressure. Now next is work. Work is equal to force multiply distance. So force is m1 L1 t minus 2. डायरेक्ट पुट कर लेंगे. एंड डिस्टेंस क्या है L. So we get m1 L की पावर यहाँ कितनी 1, यहाँ कितनी है 1. So 1 plus 1 t की पावर -2. So we get m1 L2 t minus 2. So this is the formula for work done. m1 L2 t minus 2. Next is energy. Energy is equal to work done. So energy is equal to work done. वर्क का हमने अभी फाइंड आउट किया था, क्या था m1 L2 t minus 2. तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का फॉर्मूला है. ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, जैसे अगर हम फाइंड आउट करें लेट इट बी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ½ mv². ठीक है, इससे अगर हम फाइंड आउट करते हैं, हाफ इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको छोड़ सकते हैं हम. सो m, ठीक है, mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. m1 वेलोसिटी क्या है L बाई t, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर. सो वी गेट m1 L2 t की पावर नीचे 2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस एनर्जी ½ mv². तो सब टाइप के एनर्जीज का फॉर्मूला सेम आएगा. लेट इट बी पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh. सो m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L बाई t². एंड h इज हाइट, लेंथ. सो m1 L की पावर 1 L की पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगी. सो L की पावर 2, t की पावर नीचे 2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m1 L2 t -2. तो जितने भी टाइप की एनर्जीज होंगी सबका फॉर्मूला क्या है सेम आएगा m1 L2 t -2.
Now next is power. Power is work upon time. The rate of doing work is called power. So work upon time. Work is equal to m1 L2 t minus 2 and time t. So we get m1 L2 t minus 2 और ये भी ऊपर जाकर ये कितनी है 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1. So we get m1 L2 t minus 3. तो क्या बन जाएगा m1 L2 t minus 3. Now next is surface tension. Surface tension. Surface tension is force upon length. ठीक है, सरफेस टेंशन लिक्विड्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो टेंशन होती है उसको बोलते हैं फोर्स अपॉन लेंथ. सो वी गेट m1 L1 t minus 2. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय L, इसकी पावर 1. सो वी गेट m1 L कितना है 1, ये भी कितना है L, तो ये कट जाएगा. सो वी गेट m1 L0 t minus 2. So surface tension is m1 L0 t minus 2. Force constant. Now what is force constant? We know when a spring is stretched and then release it. तो जितना फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, उसमें क्या है, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे हम स्प्रिंग के ऊपर, तो क्या होगा, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा. तो जितना डिस्टेंस हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स. तो दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, जिससे क्या है ये स्प्रिंग अपने आप वापिस आ जाएगा और ये क्या है ऑसिलेट करता है. तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी. ठीक है, ये फोर्स जो है वो कैसा, जिसकी वजह से वापस आता है रिस्टोरिंग फोर्स. सो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं हम के. तो दिस के इज रिस्टोरिंग फोर्स. तो दिस इज एफ बाय एक्स. सो फोर्स कांस्टेंट के इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. Force is m1 L1 t minus 2 divided by displacement is L. So L से L cancel out, then we get m1 L0 t minus 2. Now next is thrust. Thrust is equal to force. Thrust is equal to force. So force is m1 L1 t minus 2. Next is tension. Tension in the strings, etc. Tension is equal to force. This is also equal to force m1 L1 t minus 2. Next is stress. Stress is equal to pressure. Pressure is force upon area. So we get m1 L1 t minus 2 divided by area is L square. So we get m1 L. L की पावर कितनी 1, 1 minus 2, 1 minus 2, t की पावर कितनी -2. So we get m1 L minus 1 t minus 2. So stress is equal to pressure m1 L minus 1 t minus 2. Now next is strain. Strain is change in configuration .
upon original configuration. Configuration means change in length, change in area, change in volume. So change in configuration, let it be change in length. So change in length delta L divided by L. So dimension formula is L by L. So ये दोनों कट जाएंगे. Then we get M0. L भी कट गया. L0 T0. So dimension formula for strain is M0 L0 T0. Means it is dimensionless quantity. It is dimensionless quantity. Now next is coefficient of elasticity. Coefficient of elasticity, that is equal to stress upon strain. Coefficient of elasticity is stress upon strain. Now we know stress का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया कितना है. स्ट्रेस इक्वल टू प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. अगर डायरेक्ट याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज फाइंड आउट कर सकते हैं. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस. M0 L0 T0. So M1 L1 T minus 2 divided by area is L2. ये डायमेंशनल है, इसको छोड़ देंगे. डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. So M1 L1 minus 2 T minus 2. So we get M1 L minus 1 T minus 2. So coefficient of elasticity is equal to stress upon strain. Strain is dimensionless quantity. So coefficient of elasticity is equal to stress. That is M1 L minus 1 T minus 2. Now next is moment of inertia. Moment of inertia is mass into distance square. So mass m, distance L square, time नहीं है. So we get M1 L2 T0. Next is angle. Angle is arc upon radius. So arc is L, radius is also L. Distance है दोनों. So L से L cancel out. Then we get M0 L0 T0. So angle is also a dimensionless quantity. इसकी भी कोई dimensions नहीं है. Next is wavelength. Wavelength, wave की length. So इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, बट ये बिग लेंथ है तो ये क्या है? L. So dimension formula is M0 L1 T0. Next is frequency. Frequency क्या होता है? It is inverse of time period. So we get M0, मास नहीं है, L भी 0, T की पावर कितने यहाँ पर 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1. So frequency is time inverse, so T -1. So in the same way, we can find the different dimension formulas of different formulas. So keep practicing and we will discuss the numericals about the dimension formulas in next video. Thank you.